श्याम कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, किसान पीजी कॉलेज पैकौली, हाटा, कुशीनगर। आज हम लोग भूकंप के विषय में अध्ययन करेंगे। भूकंप पृथ्वी की सतह का एक कंपन है जो पृथ्वी के सतह के नीचे चट्टानों में लचक या समस्थानिक समायोजन के कारण होता है। यह मानव जनित या प्राकृतिक गतिविधियों के कारण भी हो सकता है, यानी जब धरती की प्लेटें टकराती है तब भूकंप आता है। जब पृथ्वी की बाहरी परत में अचानक से हलचल होने लगती है जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर भूकंपी तरंगों को उत्पन्न करती है जिसके कारण भूमि हिलने लगती है और भूकंप आता है। भूकंप की लहरें किसी क्षेत्र से टकराने से पहले उस क्षेत्र के वातावरण में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि करती हैं। रेडान गैस का बढ़ना दर्शाता है कि क्षेत्र भूकंप की चपेट में आने वाला है। इस पर विभिन्न अध्ययन किए गए हैं और निष्कर्ष निकाला गया है कि मिट्टी या भूजल में रेडान गैस की उच्च सांद्रता एवं एक आने वाले भूकंप के संकेत हो सकते हैं। जिस बिंदु पर भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप का फोकस कहा जाता है। यह पृथ्वी की सतह से नीचे होता है, जबकि वह स्थान जो फोकस के ऊपर लंबवत होता है पृथ्वी की सतह पर जहां पहली बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, एपीसेंटर कहलाता है। फोकस से अलग होने वाली ऊर्जा को इलास्टिक एनर्जी के रूप में जाना जाता है। भूकंप क्यों आते हैं या भूकंप आने के क्या कारण हो सकते हैं? भूकंप आने के प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण दोनों हैं, परंतु अधिकांशतः भूकंप भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं। ज्वालामुखी क्रिया, भूसंतुलन, भ्रंशन आदि प्रमुख कारण हैं जिनसे भूकंप उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त मानव जनित कारण भी इसमें आते हैं। एटॉमिक विस्फोट, बहुउद्देशीय नदी घाटियों का निर्माण आदि प्रमुख मानवीय कारण हैं जिनसे भूकंप आते हैं। भूकंपी लहरें या भूकंपी तरंगें भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगों को भूकंपी तरंगों के रूप में जाना जाता है। इन्हें 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंगें, जिनको पी वेव्स के रूप में जाना जाता है। यह ध्वनि तरंगों के अनुरूप होती हैं। दूसरा, माध्यमिक या अनुप्रस्थ तरंगें, इनको एस वेव्स के रूप में जाना जाता है। यह प्रकाश तरंगों के अनुरूप होती हैं। तीसरा, सरफेस या लॉन्ग पीरियड वेव्स, एल वेव्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये तब उत्पन्न होती हैं जब पी वेव सतह से टकराती है और ये सर्वाधिक विनाशकारी भी होती हैं। सिस्मोग्राफ वह उपकरण है जो भूकंपीय तरंगों के प्रति संवेदनशील होता है और भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अलग अलग पैमाने हैं जिनका उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। वे हैं राशि फोरेल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर पैमाना। इसके अलावा हम आपको बता दें कि समान भूकंपीय तीव्रता वाले क्षेत्रों में शामिल होने वाली रेखाओं को आइसोसीस्मल रेखाएं कहा जाता है और उन स्थानों से जुड़ने वाली रेखाएं जो एक ही समय में भूकंप के झटके का अनुभव कराती हैं होमोसिस्मल रेखा के रूप में जानी जाती हैं।
भारत में भूकंपीय जोन। पिछले भूकंपीय इतिहास के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों अर्थात जोन सेकेंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ और जोन 5 में वर्गीकृत किया है। इन सभी 4 क्षेत्रों में जोन 5 सबसे भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र है, जहां पर जोन सेकेंड सबसे कम है। आप प्रस्तुत चित्र में देख रहे हैं जो भूकंपीय क्षेत्र सेकेंड है, इसमें सबसे कम भूकंपीय झटके अनुभव होते हैं, लेकिन जो भूकंपीय जोन 5 हैं, जहाँ पर तीव्र झटके अर्थात रिक्टर पैमाने पे 7 से अधिक तेज भूकंप के झटकों का अनुभव होता है। जोन सेकेंड कम तीव्रता वाला क्षेत्र है, जहाँ पर 6 से कम। जोन थर्ड अर्थात जोन तीसरा जो है मध्यम तीव्रता वाला क्षेत्र है, जहाँ 7 तक के झटके अनुभव किए जाते हैं। जोन 4 जो है वो गंभीर तीव्रता क्षेत्र है, जहाँ पर 8 रिक्टर पैमाने के झटके महसूस किए जाते हैं। जोन 5 बहुत ही गंभीर तीव्रता वाला क्षेत्र है, जहाँ पर 9 या 9 से अधिक रिक्टर मान के भूकंप तीव्रता का अनुभव किया जाता है। भारत में भूकंपीय जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो जोन 5 है सबसे हाई रिस्क क्षेत्र है। आप ये रेड एरिया देख रहे हैं, जिसमें भारत के पूर्वी क्षेत्र, गुजरात का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थान हैं जो वेरी हाई रिस्क जोन अर्थात जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। जोन 4 जो हाई रिस्क जोन के अंतर्गत आते हैं, इसमें आप देख रहे हैं मध्य भारत और दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्र हैं। जोन थर्ड जो मॉडरेट रिस्क जोन में आते हैं और जोन सेकेंड जो लो रिस्क, जहाँ पे भूकंप झटके के सबसे कम चांस होते हैं। जोन 5 में भारत का पूर्वी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के कच्छ के कुछ हिस्से, उत्तर बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्से शामिल हैं। जोन 4 अर्थात जोन 4 में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के शेष भाग, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल के उत्तरी हिस्से, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्से तथा पश्चिम तट के पास महाराष्ट्र के छोटे हिस्से शामिल हैं। जोन थर्ड में केरल, गोवा, लक्षद्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के शेष भाग, पंजाब के कुछ हिस्से, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। जोन सेकेंड जो शेष भारत के हिस्से हैं, उनको हम जोन
2 अर्थात 2 सेकेंड में सम्मिलित करते हैं, जहाँ पर भूकंप के बहुत कम झटके महसूस किए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत प्राचीन चट्टानों से बना हुआ भाग, जिसे भूकंप से सुरक्षित माना जाता रहा है, परंतु कच्छ का भूकंप 1956, कोयना भूकंप 1967, लातूर भूकंप 1993 एवं जबलपुर भूकंप से यह धारणा बनती है कि यह क्षेत्र सुदृढ़ नहीं बल्कि निर्बल है। इसका कारण यह है कि यह क्षेत्र भ्रंशों से प्रभावित है। अतः वर्तमान समय में भारत का कोई भी क्षेत्र जोन 1 अर्थात भूकंप से सुरक्षित नहीं है। भारत का भूकंपीय जोन मैप भारत में सबसे कम, मध्यम और साथ ही सबसे खतरनाक या भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है। इसके अलावा ऐसे मानचित्रों का उपयोग भवन के निर्माण से पहले किया जाता है, ताकि किसी विशेष क्षेत्र में भूकंपीयता के स्तर की जांच की जा सके। लंबे समय में यह जीवन बचाने में भी मदद करता है। धन्यवाद।